अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बहुत सारे हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं, सबसे अहम सवाल ये आ रहा है कि जो क्वेश्चंस ओमिट हुए हैं, क्या आपके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ेगा, आपकी मेरिट पर उस चीज़ का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कितना असर पड़ता है और आपकी नई मेरिट क्या होने वाली है। हम सारी बातें इसमें इस वीडियो में समझेंगे कि नई कट ऑफ क्या होगी और ओमिटेड क्वेश्चंस से फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और लिस्ट आपकी जो रेगुलर वाली है वो कब तक आ जाएगी। ये सारी डिटेल हम अब इसमें डिटेल में आपको समझाने वाले हैं पूरे। तो जैसे कि यहाँ साफ साफ हमने लिख दिया क्वेश्चन आपका कि क्या क्वेश्चन के ओमिशन से फ़र्क पड़ता है। अगर क्वेश्चंस आपके डिलीट कर दिए जाते हैं तो असर पड़ता है, आपके मेरिट पर असर पड़ता है। तो बिल्कुल असर पड़ता है भाई। और क्या असर पड़ता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है और कितना पड़ता है। अब इसमें देखिए हमने दो कैटेगरी डाल दी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। पहला, जिसने अटैम्प्ट किए वो क्वेश्चंस, जो भी डिलीट हुए क्वेश्चंस, अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं वो, अगर उन क्वेश्चंस में से आपने उन क्वेश्चंस को किया है, अटैम्प्ट किया है, तो क्या असर पड़ेगा। तो उसमें दो कंडीशन है, या तो आपने उनको सही किया होगा या फिर गलत किया होगा। अब अगर सही किए तो आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए उससे मतलब नहीं है, आपने जितने भी क्वेश्चन सही करे, 1 करा, 2 करा, 3 करा, उसमें आपको लॉस ही होगा। अगर आपने क्वेश्चन सही किए जो वो क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपको हो गया है बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगा मैं खैर, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। 1% पॉइंट में अगर देखें तो उसका भी बहुत अहमियत होती है। तो अगर आपने क्वेश्चन सही किए, जितने भी क्वेश्चन सही किए उसमें हम नहीं जा रहे, आपने क्वेश्चन सही ज़रूर करें, तब तो हो गया है आपको लॉस। और सपोज़ करिए आपने अटैम्प्ट किए और सारे के सारे ही गलत थे। अगर सारे गलत थे उसमें तो फिर आपको हो रहा है फ़ायदा। तो जिनके सारे गलत हो गए उसमें से उनको तो हो गया फ़ायदा, और जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी नहीं करा उनको भी हो गया फ़ायदा। तो मोटा मोटा तो मैं यही कहूँगा भाई, जिन लोगों ने अटैम्प्ट किए और उनके सही थे उसमें से कुछ भी क्वेश्चंस, तो उनको हो रहा है नुकसान। और जिन्होंने अटैम्प्ट किए लेकिन इनकरेक्ट थे उनके सारे के सारे, या उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो उन दोनों ही कंडीशन में उनको हो गया है फ़ायदा। अब फ़ायदा नुकसान तो हो ही गया। अब देखते हैं कि ओमिशन से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होता है। किसी भी कंपटीशन में ओमिशन से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो अभी हमने पीछे आपको बताया फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। जिसने उनको गलत किया सारे क्वेश्चन उसको तो हो गया है फ़ायदा, जिसने अटैम्प्ट नहीं करा उसको भी हो गया है फ़ायदा, और जिसने उन क्वेश्चंस में से कुछ भी सही किए उसको हो गया है नुकसान। तो लगभग कितना उसको नुकसान होता है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है। तो देखिए 40 से 50% का आपको प्लस माइनस हो जाएगा, लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया 40 से 50% का आपको प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। लेकिन किसका, जो आपने क्वेश्चन ओमिट हुए हैं जितने आपके क्वेश्चंस, उसका। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपके 11th क्लास में 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो अब 6 का जो आपका लगभग हाफ है, यानी करीब 50% जो है वो कितना बैठेगा आपका 3। अब 2.5 से 3% का आपको लॉस या प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीधा सा रूल है, जितने भी आपने डिलीट हुए हैं आपके क्वेश्चंस, उसका 40 से 50% का फ़र्क पड़ जाता है। किसमें, जितने डिलीट हुए उन क्वेश्चंस का 40 से 50, पूरे ओवरऑल का नहीं। अब जैसे 6 मैंने आपको बताया, 6 का हाफ कितना हो गया, 3% का, 2.5% का आपको प्रॉफिट लॉस हो जाएगा पूरी मेरिट कैलकुलेशन में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हमारा आता है कि किस तरीके से कैलकुलेट करें सर, अब नई कट ऑफ कैसे निकालें, नया मार्क्स कैसे निकालें। तो आपको किसी झंझट में नहीं पड़ना है कि आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको जो फ़र्क पड़ना था वो पड़ गया, जिसको लॉस होना था उसको लॉस हो गया, जिसको प्रॉफिट होना था वो प्रॉफिट हो गया। अगर एमयू वाले आपको 6 नंबर बोनस के देते भी हैं तब भी वही आपका रहेगा क्राइटेरिया, जिसको लॉस होना था उसको लॉस होगा, जिसको प्रॉफिट होना था उसको प्रॉफिट हो गया। क्योंकि ओमिशन से ही आपको, ओमिशन होते ही एक तो जिसको प्रॉफिट होना था उसको प्रॉफिट हो गया और जिसको लॉस होना था उसका लॉस हो गया। तो उस चक्कर में आप ना पड़े कि 6 क्वेश्चन बोनस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत मेरे पास सवाल आ रहे हैं इस तरह के, तो मैं तो आपको सीधा सीधा बिल्कुल इस चीज़ से बचने की ताकीद करूंगा कि आप इन चक्करों में ना पड़ें। आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लें। पहले तो आपके जो 6 क्वेश्चन ओमिट हुए हैं वो आप 100 मार्क्स में से कम कर लें, आपके पास बचेंगे 94। ये 11 के लिए मैं बता रहा हूँ।
उसके बाद सपोज़ करिए इनमें से आपके 80 क्वेश्चन आपके सही थे और 12 क्वेश्चन जो थे वो आपके गलत थे। अब 12 क्वेश्चन का अगर हम 0.25 निकालेंगे परसेंटेज तो हमारा कितना आएगा 3। तो 80 में से 3 आप माइनस कर लीजिए, कितना बचा आपके पास 77। अब इसको आप 94 में से कैलकुलेट करें। आप 6 मार्क्स के जो ओमिशन हुआ है, बोनस होगा या नहीं होगा उसके चक्कर में आप ना पड़े, आप बस सीधा सीधा इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि कितने आपके परसेंटेज हो गए, कितना मार्क्स हो गए। तो एक तरीका तो ये है कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। अब बात करते हैं न्यू कट ऑफ हमारा 2025 में कितना कितना रहने वाला है। तो अगर बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप इंटरनल हैं तो आपका कट ऑफ 55 से 60% पर आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल है तो 65 से 69% तक आपका सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग में इंशाल्लाह हो जाएगा। सीईटी की बात करें यानी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें 45 से लेकर 50 तक का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आपका सिलेक्शन 55 से 65 पर इंशाल्लाह हो जाएगा। बीए की अगर हम बात करें तो बीए में अगर आप इंटरनल है तो 40 से 45% पर इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि एक्सटर्नल है तो 50 से 60 तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीकॉम की अगर आप बात करें तो 45 से 50 तक का आपका अगर इंटरनल है हो गया है तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सटर्नल है तो 60 से 65 तक का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 11 का भरा है आपने तो 11 साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आपका 35 से 45 अगर आपने कर दिया है, इंटरनल है आप, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एक्सटर्नल है तो वो 50 है, 50 से 55 तक का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको वो परसेंटेज बताई है जिसमें आपका डायरेक्ट इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें अगर आपने कोई कैटेगरी और लगाई हुई है तो इंशाल्लाह और कम पे इसका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने जो जनरल का आपका कट ऑफ इंशाल्लाह रहेगा वो आपको बताया है कि लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी। तो देखिए भाई लिस्ट जो है आपकी फर्स्ट लिस्ट जो रेगुलर की है वो इंशाल्लाह आपकी मई के लास्ट तक इस साल आने की पूरे चांसेस हैं। और अगर अभी कोई आपका क्वेश्चन हमारा बताने से रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है आपको, आप चाहें तो हमें मैसेज व्हाट्सअप में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुआ करिए कि जल्दी लिस्ट आ जाए ताकि जल्दी एडमिशन की प्रोसेस पूरी हो सके। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।